हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका फिर से आज वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर बाय अनीता चंद्रा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको इस पर डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे मैथ्स और इंग्लिश के रिगार्डिंग मैथ्स 6 to 10th क्लासेस और इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में है बहुपद। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो बात करेंगे पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है मोनोमियल्स। मोनो जैसे कि आपको हिंदी में एक एक मीन्स इसमें एक ही रकम होगी। फॉर एग्जांपल x 5x 5y, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होंगे? मोनोमियल्स के। मोनोमियल्स मीन्स एक ही रकम। तो मोनोमियल्स में क्या होगा बेटा, आपके पास एक पद में एक ही पद होगा, मीन्स एक ही नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में आपके दो पद होंगे। फॉर एग्जांपल 5x-3, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दो नंबर है, एक नंबर और दो नंबर, मीन्स बीच में किसी दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस होगा। तो ये आपका एग्जांपल है द्विपद का। फॉर एग्जांपल है आपके पास 3x-9, ये भी एक द्विपद का एग्जांपल हो गया, बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9y² प्लस 9y। यहाँ पर भी आपके पास दो टर्म्स हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है? बाइनोमियल का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हिंदी में है त्रिपद। थ्री मीन्स तीन, तो ट्राइनोमियल में तीन है, बाइनोमियल में दो है और मोनोमियल में वन टर्म है। तो ट्राइनोमियल में क्या होगा हमारे पास? फॉर एग्जांपल 5x⁻9 माइनस 3x⁻7 प्लस 9, कोई भी रकम हो सकती है, 1 2 और 3। तो आपके पास यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? तीन टर्म्स हैं। एंड इसी तरह बहुपद में तीन से ज़्यादा रकमें होंगी। फॉर एग्जांपल 9x² प्लस 9y² प्लस 3x प्लस 7। तो आपके पास 1 2 3 एंड 4, तो कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। अब जरूरी नहीं है किसी एक पॉलिनोमियल में, किसी एक बहुपद में एक ही पद होगा, दो पद भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल x एंड y। अब बात करेंगे ये x और y होते क्या है। तो चलिए बात करते हैं वेरिएबल्स की, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं चर। अब वेरिएबल मीन्स वेरी करना, चर मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, तो चेंज होती रहे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल लिया हमने, x + y = 5, मीन्स आपके पास कोई दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिसमें दो को जब हम लोग ऐड कर दें तो आंसर आना चाहिए 5। फॉर एग्जांपल 3 + 2 = 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 एंड y की वैल्यू +2। इसी तरह एक और एग्जांपल 4 + 1 = 5, 4 + 1 इज ऑल्सो 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास है 4 और y की वैल्यू है 1। नेक्स्ट एक और एग्जांपल 6 - 1 = 5, 6 में से एक माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। x की वैल्यू आपके पास है 6 एंड y की वैल्यू कितनी है? -1। तो आपके पास यहाँ क्या हुआ, आपने देखा कि एक बार x की वैल्यू 3 थी, एक बार 4 थी और एक बार 6 थी। तो क्या हुआ, x ने हर बार अपनी वैल्यू को चेंज किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अचर की, कांस्टेंट। अचर मीन्स कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बेटा अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करते, और जो वैल्यू है वही रहती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 कोई भी नंबर तो वो फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल 5 तो 5 ही है ना, यहाँ पर 5, तो जो हमारी इक्वेशन थी उसमें 5 अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, हर बार 5 आ रहा है। तो दैट मीन्स जो 5 है, जो नंबर है, वो क्या है हमारे पास? अचर है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या होता है? जब हम लोग किसी भी इक्वेशन को लेते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को लेते हैं, मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल थी 2x³ प्लस 3x प्लस 3। तो हमने सबसे पहले देखना है इसमें वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पर वेरिएबल है x, हमारे पास वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x। तो मैंने क्या देखना है, x में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो क्या है? 3। तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो घात है, इसकी जो डिग्री है, दैट इज 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन था 2x7 - 5x³
की पावर 5 माइनस 3x के। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले देखना है वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यूज़ हो रहा है x। तो मैंने देखना है x में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 7। तो यहाँ पर इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 7। ओके चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। जब हमारे पास डिग्री है उस पे बेस्ड जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ये सब बेटा आगे एक्सरसाइज में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स रैखिक। रैखिक मीन्स उसकी जो डिग्री है वो 1 होगी। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 1 + x। तो मैंने यहाँ पर देखा पॉलिनोमियल में कितने, सबसे पहले तो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो ये क्या है 2 रकम है, दैट मीन्स बाइनोमियल है। अब बात करते हैं ये लीनियर है। लीनियर मीन्स जो आपके पास वेरिएबल है दैट इज़ x। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है बेटा x है। तो जो x की डिग्री है वो क्या है नथिंग, नथिंग मीन्स 1। तो दैट मीन्स जो x की डिग्री अगर 1 है तो जो आपकी जो भी आपका बहुपद होगा, जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द्विघाती। द्विघात, द्वि मीन्स 2। तो यहाँ से हमारे पास कुछ पता लग रहा है, वर्ड से पता लग रहा है द्विघात। द्विघात मीन्स जिसकी डिग्री कितनी होगी 2। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास क्या है x है और x की जो डिग्री है दैट इज़ 2। तो यहाँ पर भी r²। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो बहुपद है उसमें ज़्यादा होंगे, अकेला भी हो सकता है, बट आपने देखना द्विघाती मीन्स उसकी जो डिग्री है दैट इज़ 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट है त्रिघाती। त्रिघाती में नाम से क्लियर है, 3 मीन्स 3, क्यूबिक इंग्लिश में। तो क्यूबिक मीन्स जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए आपके पास, हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7x⁻3, 3t³ + 3t² + 2। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास 3 है। तो हमारे पास ये क्या हो गया त्रिघाती और क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पहले बात कर चुके हैं और वेरिएबल के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ही यही है कि आपको बताना है कि जो वेरिएबल है, जो चर है, वो एक चर में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए, तो इससे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन है पॉलिनोमियल क्या है। तो आपने जब पॉलिनोमियल की बात करना है तो याद रखना है कि जो डिग्री है दैट शुड बी होल नंबर। उसका जो डिग्री है, जो आपकी घात है, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स आपके नंबर जो है, जो पावर होनी चाहिए वो नंबर्स में होनी चाहिए, कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है और आपके रैशनल नंबर में भी नहीं हो सकती है। तो दैट मीन्स जो डिग्री है, अगर किसी भी बहुपद की, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री होल नंबर में है तो दैट मीन्स वो क्या होगा आपके पास, वो एक पॉलिनोमियल होगा। ओके चलिए, तो वेरिएबल हम लोग बात कर ही चुके थे। वेरिएबल में ध्यान रखना, आपने कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, A B C D XYZ PQR कुछ भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो अब सबसे पहले हमने देखना है इसमें डिग्री क्या है 2। अगर डिग्री 2 है तो 2 क्या है हमारे पास होल नंबर है। तो बेटा अगर होल नंबर है तो दैट मीन्स ये एक क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक चर है। अब चर कौन सा यूज़ हुआ है, वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, वेरिएबल हमारे पास यूज़ हुआ है x। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और जहाँ पर आपका चर क्या है, जहाँ पर आपका x है, वेरी गुड। तो आपके पास एक चर वाला समीकरण है और आपका जो चर है वो क्या है x है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन है y² + √2। तो देखिए यहाँ पर बेटा हमने देखना है, जो भी डिग्री देखनी है, डिग्री देखनी है आपने वेरिएबल की। तो यहाँ पर वेरिएबल आपके पास है y। तो y की डिग्री क्या है 2। तो जो 2 है, 2 इज़ अ होल नंबर। 2 जो है होल नंबर है, आपके पास पूर्णांक है, पूर्ण है संख्या है बेटा। तो अगर पूर्ण संख्या है वेरिएबल की पावर तो दैट मीन्स वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक चर वाला समीकरण है और इसमें एक ही चर है, y यूज़ हुआ है, कोई XYZ कोई दूसरा चर नहीं यूज़ हुआ है। तो ये यहाँ पर जो चर है वो क्या है, y है, वेरिएबल क्या है हमारे पास y है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है 3√t + t√2। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ t की, 3√t
अब बेटा जो स्क्वायर रूट है उसे हम लोग अगर पावर्स में लिखें तो पावर्स में होता है 1/2। तो यहाँ पर जो 1/2 है वो होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो दैट मीन्स हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी में, ये एक बहुपद नहीं है। तो अगर बहुपद ही नहीं है तो फिर चर की तो बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरे पास y प्लस 2/y। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करें, इस पार्ट की बात करें 2/y की, तो हमें पता है हम लोगों ने फॉर्मूला किया हुआ है पहली क्लासेस में। अगर किसी रकम की पावर कोई अपन में होता है, जब हम लोग उसे ठीक करते हैं रकम, तो माइनस पावर जो है वो -1 हो जाता है। तो यहाँ पर दैट मीन्स हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अब जो -1 है वो क्या है, मेरा होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 10 प्लस वाई की क्यूब प्लस t की पावर 50। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिग्री, मीन्स घात 10 है, 3 एंड 50 है, तो दैट मीन्स ये तो होल नंबर है। ओके करेक्ट। तो ये सबसे पहला पार्ट हमने किया, पॉलिनोमियल है कि नहीं। येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। बट क्या ये एक वेरिएबल में है, यहाँ पर वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल मेरे पास x है, y है और t है, तीन वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यस पॉलिनोमियल है, एक क्या है, बहुपद है, लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। होप सो आप लोगों को फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। छोटा सा कंसेप्ट था वो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में क्लियर कर चुके चैप्टर की। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक याद करें। तो बेटा सबसे पहले कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। गुणांक क्या है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी नंबर जो उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। गुणांक क्या है? कोई भी संख्या जो उस चर के साथ गुना में लिखी हो, जो भी आपसे पूछा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें पूछा था व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपने एक्स को ढूंढना था। अगर एक्स स्क्वायर पूछा है तो एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2x स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमने क्या ढूंढना है, एक्स स्क्वायर। तो मैंने ढूंढ लिया एक्स स्क्वायर, मेरे पास ये रहा। तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है। अगर बेटा किसी रकम के आगे कोई नंबर नहीं होता तो 1। तो अभी हमने एक कोफिशिएंट का मतलब किया नंबर। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका गुणांक क्या आ गया, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर होता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमें बताइए, तो हम उससे आगे क्लेरिफाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, सेकंड का क्वेश्चन था 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमें क्वेश्चन निकालना था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या ढूंढा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास, एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। ओके तो एक्स स्क्वायर को जब यहाँ पे ढूंढा हमने, तो हमने देखना है इसके आगे कोई नंबर। तो नंबर तो कोई भी नहीं है, कोई जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता याद रखना हमने 1 होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा 1। तो इसका जो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर है तो -1। तो मेरा कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर, गुणांक क्या हो गया, -1 हो गया। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले ढूंढना है एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म पूरी मिल गई हमारे पास, ये रहे। तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है हमारे पास, हमने देखा ये जो नंबर है वो एक्स स्क्वायर के आगे है। तो दैट मीन्स कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2। तो बहुत इजी सा पार्ट है, बहुत इजी सा छोटा सा कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद। तो आपने सबसे पहले लिखना है द्विपद। द्विपद मतलब बाइनोमियल, तो इंग्लिश में बोलेंगे बाइनोमियल। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद। तो आपने दो पार्ट, आप इस एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक है द्विपद और दूसरा है एक पद। तो इंग्लिश में गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको क्या लिखना है, दो टर्म्स लिखनी है, एक मोनोमियल एंड एक बाइनोमियल। तो सबसे पहले बाइनोमियल की बात कर लेते हैं। बाइनोमियल में बेटा कितने पद होते हैं, 2। कितने नंबर से आपके पास, 2 नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर लिखा x की x + 3,
सिंपल, 2 नंबर होने चाहिए ना, तो 2 नंबर, बट हमें डिग्री कितनी लिखनी है, उसकी घात कितनी लिखनी है, 35। तो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35। तो मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, x की पावर 35 प्लस 3। एक और एग्जांपल देखते हैं, x प्लस एक्स, यहाँ पर भी हमारे पास कितने टर्म है, 2 टर्म, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो किसी की भी 35 लिख दीजिए। एक और एग्जाम्पल, y प्लस वाई क्यूब, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन याद रखना है उसमें 2 ही पद होने चाहिए और हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट था मोनोमियल हमने बताना है, और जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो मोनोमियल एक ही टर्म होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 3y की पावर 100, 2y की पावर 100, और सिंपल यू कैन राइट y रेज टू पावर 100, x रेज टू पावर 100, कोई भी नंबर आप लोग लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि उसकी जो डिग्री है वो 100 होनी चाहिए और जो टर्म है वो एक ही टर्म होनी चाहिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखने। तो डिग्री हम लोग पहले कर चुके हैं बेटा, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग घात बोलते हैं और डिग्री बोलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ से सबसे पहले देखना हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास x क्यूब, तो हमारे पास डिग्री कितनी आ गई इसकी, क्वेश्चन की 3। तो हमारे पास घात कितनी आ गई है बेटा, 3 आ गई है। नेक्स्ट पार्ट, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो हमने सबसे पहले ढूंढना है माइनस वाई स्क्वायर, हमारे पास आ गया, और इसकी डिग्री क्या है, 2। होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ पर जो हमने सबसे पहले ढूंढना है हमारा चर, मीन्स वेरिएबल ढूंढना है, तो वेरिएबल हमारे पास ये आ गया, और वेरिएबल की डिग्री कुछ नहीं है, तो डिग्री हमने अभी बात की थी, जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बताइए कि निम्न में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, द्विघाती हैं और त्रिघाती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको बताना है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो लीनियर में हमने बात की थी जिसकी डिग्री क्या होगी, 1, क्वाड्रेटिक में बात की थी जिसकी डिग्री 2, एंड क्यूबिक में जिसकी डिग्री 3। तो हमने सिर्फ यही डिग्री यहाँ पर चेक करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर बेटा डिग्री की बात करते हैं, तो इसकी जो डिग्री है दैट इज 2। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 है वो क्या हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक, 1 डिग्री वाला लीनियर और 3 डिग्री वाला क्यूबिक। चलिए सेकेंड पार्ट, x माइनस एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हमने ढूंढा हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री हमारे पास होगी 3। अगर 3 डिग्री है तो ये कौन सी हो गई, क्यूबिक हो गई और त्रिघाती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले डिग्री देखते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास 2। तो अगर 2 डिग्री है, 2 घात 2 है, तो क्या हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक हो जाएगा और द्विघात हमारे पास हो जाएगा बहुपद। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर बेटा डिग्री हमेशा याद रखना है, जो आपका चर है उसी की होगी, वेरिएबल की होगी। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, 1। अगर डिग्री 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन 3t। तो यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की डिग्री क्या हो गई बेटा, 1। तो अगर 1 है तो लीनियर होगा, रैखिक होगा। नेक्स्ट पार्ट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, इसमें आर क्या है हमारे पास, एक क्या है, वेरिएबल है, एक चर है। अगर चर है तो उसकी डिग्री देखनी है, तो डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो 2 के लिए हमें पता है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और द्विघाती बहुपद है। सेवन पार्ट 7x क्यूब। तो यहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है। तो x की जो डिग्री है वो कितनी है बेटा, 3 है। अगर 3 डिग्री है तो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो होप सो आपको ये पूरा जो एक्सरसाइज है 1.1 समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह दोबारा आप अपने चैनल पर लॉगिन करेंगे तो आपको नई वीडियो नई एक्सरसाइज की मिलेगी। होप सो आप लोग अपनी जो लर्निंग है उसे एंजॉय करेंगे और आपकी लर्निंग ईजी हो रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर द सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।